हेलो बच्चों, कैसे आप? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसका पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरुआत की है। उसके 2-3 वीडियो आपको उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए हम लोग आज 1-2 टॉपिक और पढ़ते हैं। आज हम लोग समझेंगे वैज्ञानिक कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोगों ने कूलाम का नियम पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर जो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले जा करके हमारे पिछले वीडियोस देखिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, अगर जो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो उनके बीच वैज्ञानिक कूलाम में लगने वाले बल के बारे में बताया था। उसका फार्मूला भी बताया था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, ये बात वैज्ञानिक कूलाम ने बताई थी, ठीक है। तो अब देखिए इस नियम की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या वैल्यू है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक कूलाम ने ये जो नियम बताया था, इसमें बताया था दो बिंदु आवेश हैं और Q1 Q2 ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये नियम कब तक लागू रहता है, किन दूरियों के लिए लागू रहता है, ये बात इसके महत्व को स्पष्ट करती है। अगर जो दूरियां काफ़ी ज़्यादा हैं, कई मीटर दूरी भी है आवेशों के बीच में, तब भी ये नियम लागू रहता है। और अगर जो ये दोनों बिंदु आवेश बहुत नज़दीक आ जाएं, बहुत पास पास आ जाएं, तब भी ये नियम लागू रहता है, ठीक है। सिर्फ जो नाभिक के बीच में एक विशेष प्रकार के फोर्स होते हैं, उस समय जो है कूलाम का नियम जो है लागू तो रहता है, लेकिन उस समय जो नाभिकीय बल होते हैं वो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो उनके बारे में चर्चा हम लोग जब नाभिक की संरचना पढ़ेंगे तब हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या बात समझ लेते हैं कि ये जो कूलाम का नियम होता है ये किन दूरियों के लिए लागू रहता है। हम कह सकते हैं कूलाम का नियम, नंबर 1, कूलाम का नियम परमाणुवी दूरियों के लिए भी, परमाणुवी दूरियां मतलब कितना, लगभग 10⁻⁻11 मीटर, इनके लिए भी लागू रहता है। परमाणुवी दूरियों तथा नाभिकीय दूरियों वो कितनी होती हैं, नाभिकीय दूरियों लगभग 10⁻15 मीटर के लिए भी लागू रहता है, ठीक है। तो एक बात, ये बात समझ में आ गई, ये इसके महत्व को प्रदर्शित करती है। आइए दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात क्या? देखिए, आपने पढ़ा है कि जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है, उसका आवेश धन आवेश होता है और उसके चारों तरफ बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, इस नाभिक को छोड़ करके भागते नहीं हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही इनके बीच में लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल है। ये इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश माइनस होता है और ये नाभिक है जिसका आवेश प्लस होता है। दोनों के बीच में एक बल लगता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है, जिसको वैद्युत बल कहते हैं। और यही जो वैद्युत आकर्षण का बल होता है यही अभिकेंद्र बल का काम करता है और इसको इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ घुमाता रहता है। और इस बल की कैलकुलेशन आप कूलाम के नियम के अनुसार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो कूलाम का नियम होता है ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाले बल को भी निर्धारित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कूलाम के नियम से इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले बल या लगने वाले अभिकेंद्र बल, इसको हम क्या कह सकते हैं, आकर्षण बल भी कह सकते हैं, के बीच कूलाम के नियम से इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले अभिकेंद्र बल की व्याख्या की जाती है, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंस हो गई। 2,
पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जब दो परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी भी व्याख्या आप इसी नियम के अनुसार कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कूलाम के नियम से परमाणुओं के बीच लगने वाले बलों की व्याख्या की जाती है। लगने वाले बलों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप सिंपल से 3 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये हो गया कूलाम के नियम का महत्व। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक लेते हैं हम लोग वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा। देखिए हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है या एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये पढ़ा था, ये निर्वात की वैद्युतशीलता। कभी कभी प्रश्न में ये आता है कि इसका मात्रक बताइए और इसकी विमा बताइए। तो चलिए आज हम लोग इसका मात्रक और इसकी विमा भी देख लेते हैं। ये एक दो नंबर के प्रश्न में आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दीजिए और F को इधर कर दीजिए। देखिए कैसे गुणा आप कर सकते हैं, सिंपल सी 1/4 पाई F। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में कैंची गुणा कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा। चलिए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं, इसका मात्रक हम तो बार बार कहते परेशान हो गए, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ठीक है, कुछ भी कह दीजिए। अब देखिए Q1 Q2, ये Q1 क्या है, आवेश है, ये भी आवेश है, इसका मात्रक कूलाम, इसका भी कूलाम। तो क्या बनेगा, कूलाम स्क्वायर। क्या बना, कूलाम स्क्वायर। और बटे वाला निशान लगाइए प्रति। यहाँ पर 4 पाई इनका कोई मात्रक नहीं होगा, ये विमाहीन या मात्रक विहीन राशियाँ हैं। चलिए F क्या है, F 4 से लगने वाला बल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। और ये जो दूरी का वर्ग है इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो ब्रैकेट यहाँ पर लगा सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया। ठीक है, अब आप अगर जो इसका विमीय सूत्र या विमा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 की विमा। इसकी विमा अगर जो आप लिखना चाहें तो कूलाम क्या होता है। देखिए हम लोगों ने विद्युत धारा की विमा पढ़ी है कि A होती है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा Q बराबर I गुणे T। Q बराबर I गुणे T, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो धारा की विमा A होती है, विद्युत धारा की विमा A होती है, समय की विमा T होती है। इसलिए आवेश की जो विमा होगी वो AT होगी, या आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो AT होगा। यहाँ पे देखिए कूलाम स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं AT और इसकी पावर 2, या 2 बार लिख दीजिए या ऐसे पावर 2 लगा दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। ठीक है, न्यूटन, उसके नीचे आ जाइए, न्यूटन बल का मात्रक है, इसका मतलब बल की विमा हमें यहाँ पर लिखनी होगी। तो बल की विमा क्या होती है, MLT-2। यह कक्षा 11 में आपने सब पढ़ा है। मीटर स्क्वायर, मीटर दूरी का मात्रक है, इसलिए इसकी जगह पर L हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर या पावर 2 भी लगा देंगे। अब देखिए इसको अच्छे से लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, A की पावर 2 हो गया, T की पावर 2 हो गया, और अपान में क्या आ जाएगा, न्यूटन। M और L कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, T-2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए M ऊपर चला जाएगा, M की पावर -1 हो जाएगी, और L की पावर कितनी हो जाएगी, 3 ऊपर जाएगी, -3, L -3, और T की पावर 2 यहाँ पे है, माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो T की पावर 4 हो जाएगी। T की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और A की पावर 2 है, A की पावर 2 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 की विमा हो जाएगी। अब देखिए अगर जो मूल मात्रक लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मूल मात्रक क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान की जगह लिख दीजिए किलोग्राम की पावर -1, L मीटर दूरी का मात्रक, मीटर की पावर -3, ये समय है, समय का मात्रक सेकंड की पावर
4 और ये धारा है तो इसकी जगह पर लिख देंगे एम्पियर, एम्पियर की पावर 2। ठीक है, तो ये जो है मूल मात्रक इसका हो जाएगा। हालांकि मूल मात्रक वगैरह पूछता नहीं है, तो ये वाला आप मात्रक और इसकी विमा, बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए कि कैसे ज्ञात की जाएंगी। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा कूलाम का नियम, ये क्या होता है, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, यहाँ पर ये नियम पढ़ा था और ये नियम किस कंडीशन में था कि अगर जो निर्वात या वायु में लगभग सेम रहता है, हमने बताया था उसमें, मान लेते हैं चलिए निर्वात में 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, तब जो है उनके बीच लगने वाले बल का ये फार्मूला होता है। यहाँ पर जो है 1/4πε0 एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है जहाँ 1/4πε0 इसको हल करने पर यह आता है 9 × 10⁹। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर जो हम इस सूत्र में ये वाली वैल्यू रख दें तो निर्वात के लिए हम कह सकते हैं ये फार्मूला बन गया 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, ये सूत्र कब के लिए है, जब निर्वात में 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम 1 कूलाम आवेश की परिभाषा कर सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश कितना होता है, उसकी परिभाषा हम बहुत आराम से इसकी सहायता से कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या माना, देखिए समझिएगा कैसे करें। देखिए इसके लिए हमने माना कि 2 बिंदु आवेश जो है ये दोनों बराबर के हैं। ठीक है, माना Q1 और Q2 दोनों बराबर के हैं और हमने पहले ही मान लिया 1 कूलाम के हैं, प्रत्येक कितना है, 1 कूलाम आवेश का है। ठीक है, और उनके बीच में जो दूरी है वो r बराबर 1 मीटर है, 1 मीटर है। तब ऐसी कंडीशन में अगर जो ये भी 1 कूलाम है, ये भी 1 कूलाम है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तब इसको हल करने पर F कितना आएगा, तब लगने वाला बल F बराबर आता है 9 × 10⁹ न्यूटन, इतना फोर्स आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी फैक्ट को लेकर के हम 1 कूलाम आवेश की परिभाषा कर सकते हैं। कैसे, हमने कहा अगर जो 2 बराबर के बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लग रहा हो, तब प्रत्येक आवेश 1 कूलाम का होगा। इस तरह से हम 1 कूलाम आवेश की परिभाषा कर सकते हैं। देखिए शब्दों को आप इस तरह से कहिए कि ये पूरी बात निकल करके आ जाए और कोई भी बात छूटे नहीं। कैसे, फिर से समझिए, हमने कहा कि ये दोनों आवेश बराबर के हैं, 1 कूलाम के हैं और ये दूरी 1 मीटर है। तब हम क्या कह सकते हैं, 2 बराबर के बिंदु आवेश, ये दोनों बराबर हैं, 2 बराबर के बिंदु आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हों और उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लग रहा हो, ठीक है, तब प्रत्येक आवेश 1 कूलाम का होगा। इस तरह से आप इस 1 कूलाम आवेश की परिभाषा कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, यदि 2 बराबर तथा विपरीत होना जरूरी नहीं, 2 बराबर के यदि 2 बराबर आवेश एक दूसरे से एक मीटर दूरी पर रखे हों तथा उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लग रहा हो, न्यूटन का बल लग रहा हो, तब प्रत्येक आवेश 1 कूलाम होगा। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए फिर से, यदि 2 बराबर के बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हों और उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा हो,
तब प्रत्येक आवेश 1 कूलाम का होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि वैज्ञानिक कूलाम ने बताया था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ये वैद्युत बल का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये कूलाम का नियम कहलाता है। वैज्ञानिक न्यूटन ने कक्षा 11 में क्या बताया था कि 2 बिंदु द्रव्यमान अगर जो एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसका सूत्र भी बताया था, बराबर G m1m2/r²। ठीक है, ये आपको कक्षा 11 का याद होगा। अब देखिए, ये वैद्युत बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों लगभग एक ही प्रकार के नियमों पर कार्य करते हैं। इनमें आवेशों का गुणनफल होता है, इनमें द्रव्यमानों का गुणनफल होता है। ये जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर भी है। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो दोनों के बीच में एक बेसिक अंतर ये है कि ये जो वैद्युत बल होते हैं ये आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। मतलब कहने के अगर जो ये दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्रतिकर्षण होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो आकर्षण हो जाएगा। लेकिन ये जो द्रव्यमान होते हैं, ये एक ही प्रकार के होते हैं। आवेश चूँकि 2 प्रकार के होते हैं इसलिए बल भी 2 प्रकार के हो गए, क्योंकि द्रव्यमानों में 2 प्रकार होता नहीं है, द्रव्यमान सभी एक जैसे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में सदैव एक ही प्रकार का फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं आकर्षण बल। जिसको क्या कहेंगे? आकर्षण बल। वो हमेशा आकर्षण का ही बल लगता है। मतलब कहने का ये है कि 2 बिंदु द्रव्यमानों के बीच में सदैव आकर्षण का ही फोर्स लगता है, इसमें कभी प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ठीक है, तो एक तो बेसिक अंतर यह है कि वैद्युत बल कैसा हो सकता है? आकर्षण भी हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल लिख दें, परंतु गुरुत्व बल सदैव कैसा होता है? सदैव आकर्षण का ही होता है, सदैव आकर्षण होता है या आकर्षण प्रकार का होता है। ठीक है, दूसरा बेसिक अंतर क्या है? देखिए, दूसरा बेसिक अंतर ये है कि इन दोनों आवेशों के बीच में अगर जो हम कोई मीडियम रख दें तो लगने वाला बल कम हो जाता है। इन 2 द्रव्यमानों के बीच में कोई माध्यम रख देने पर बलों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल जितना लगता है उतना ही लगेगा, बल कम या ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे ये पेन है, मान लीजिए ज़मीन है, इस पेन को जिस बल से आकर्षित करती है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बीच में अगर जो हम कुछ भी रख दें, यहाँ पे लकड़ी रख दें, कागज़ रख दें, मोम रख दें, इसका कोई फोर्स पर फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी जितने बल से इसको अपनी तरफ खींचेगी उतने ही बल से खींचेगी, बीच में कोई माध्यम आ जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके बीच में अगर जो माध्यम को बदल दें, जैसे कागज़ है, प्लास्टिक है, मोम रख दें, इस तरह की चीज़ें रख दें, तो लगने वाले वैद्युत बल का मान अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत बल बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। बीच के किसके बीच के? आवेशों के बीच के माध्यम पर, शार्ट में लिखे दे रहे हैं, बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु गुरुत्व बल या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, परंतु गुरुत्व बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, एक तो दूसरा ये अंतर हो गया, निर्भर नहीं करता। जो तीसरा अंतर होता है वो उन दोनों बलों के बीच में वो होता है तीव्रता का अंतर। मतलब कहने का ये है कि ये जो वैद्युत बल होते हैं
समझ रहे हैं बात को। ये जो वैद्युत बल होते हैं ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं ये इतने ज़्यादा तीव्र नहीं होते। हम तीसरा अंतर ये लिख सकते हैं कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, एक तो ये अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 अंतर इसमें पढ़े। ठीक है, देखिए आपकी जानकारी के लिए एक बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकृति में केवल 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। उनमें से एक होता है वैद्युत बल और दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और 2 प्रकार के फोर्स और होते हैं जो नाभिकीय कणों के बीच में लगते हैं। ठीक है, उनके बारे में अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, जब आप नाभिक की संरचना पढ़ेंगे तब उनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार पूरी प्रकृति में हमें जो बाहर की तरफ जो पूरी प्रकृति में हमें जो फोर्स देखने को मिलते हैं नॉर्मली सामान्यतः वो 2 ही बल होते हैं, एक तो वैद्युत बल होते हैं, दूसरे गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। बाकी जितने भी फोर्स होते हैं वो सब इन्हीं बलों का कोई ना कोई रूप होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली और ये हमारा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है या उसकी तुलना कीजिए, इस तरह का प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।